ये पहुंच रहे हैं लोगों के बीच और वोट मांग रहे हैं और सभी का आशीर्वाद ले रहे हैं, क्योंकि लोकसभा का चुनाव शुरू हो चुका है और सभी के बीच हैं। आंधी उठे, तूफान उठे, मुश्किल भले मौसम मिले, बढ़ते कदम न रुक पाएंगे, कोई रोक सके तो रोक ले। आभास है, विश्वास है, जन जन में मन की आस है, अब तोड़ ना सके कोई हमें, ये हाथ से जुड़ते हाथ हैं। बोलो साथ हमारे कौन चलेगा, बोलो साथ हमारे कौन चलेगा, बोलो साथ हमारे कौन चलेगा। रूबरू हो रहे हैं, उनकी समस्याओं को जान रहे हैं। शिवराम वाल्मीकि जो कि संभावित प्रत्याशी हैं कांग्रेस के लोकसभा बुलंदशहर से। जो हमारा डिवाई पैतृक कस्बा है, मैं यहाँ की तमाम आवाम बैठी है, यहाँ की तमाम मोहल्ले की तमाम सदन बैठी है डिवाई की। मैं आपको हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, आदाब करता हूँ। कांग्रेस पार्टी का सिपाही हूँ, आपके ही परिवार का, आपके ब्लड का ही एक हिस्सा हूँ। शेखपुरा मेरा गांव है और डिवाई से हमारा एक बहुत अलग है। मेरी ससुराल भी है, रूपबाग से नजदीक, हम लोकल ही हैं सब। और डिवाई से वो रिश्ता इसलिए रहा है कि जब हम छोटे छोटे हुआ करते थे तो जो मंदिर है, जो देश के अंदर और प्रदेश में जो आज के चल रहा है, और विशेषकर हमारे समाज को इन सरकारों ने बिल्कुल इग्नोर कर रखा है, तो मैं कांग्रेस पार्टी का सिपाही होने के नाते और आपका बच्चा, आपके परिवार का सदस्य होने के नाते मैं आपके बीच में आया हूँ। मैं काफी समय से संघर्ष कर रहा हूँ। पिछली बार भी मेरा टिकट पार्टी ने किसी कारणवश रह गया, वो पार्टी की हमारी विचारधारा है। इस बार मैं लगातार संघर्ष कर रहा हूँ। वह पीड़ा और एक चीज की लगन ये है कि हम समाज की सेवा करना चाहते हैं जी। अब वो समाज की सेवा कैसे हो, ये आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूं। मैं पूरे जिले में घूम रहा हूं काफी समय से। मैं जब पढ़ता था तभी से मैं पूरे जिले में घूमता हूं, और जब हम घूम करके समाज के बीच में जाते हैं, समाज की माताओं को, बहनों को, बहुओं को, भाइयों को, बच्चों को देखते हैं, तो हमें अपने आप में गिलानी भी आती है। आज मकर संक्रांति का पर्व है। मैं मकर संक्रांति के पर्व पर आज इतवार होने के बावजूद भी आज की प्रदेश की सरकार ने हमारे तमाम सफाई कर्मचारियों को ड्यूटी पर लगाया है। यानी कोई भी त्योहार होता है, हम त्योहार नहीं मनाएं, हम बच्चों को नहीं पढ़ाएं, हम घर की सफाई नहीं करें, हम घर में कोई सफेदी करनी है, किसी रिश्तेदार को देखना है, कुछ नहीं करें, हम केवल शहर की, कस्बों की सफाई में लगे रहें। ये इस पार्टी की मंशा है, इस सरकार की मंशा है। पहले भी सरकारें थी, और बड़े दुख की बात यह है जो आज की सरकार ने प्रदेश में संपदा का जो सिस्टम चलाया हुआ है, हम काफी समय से इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं कि संपदा प्रथा खत्म होनी चाहिए। हमारे लोगों को परमानेंट नौकरी क्यों नहीं है?
परमानेंट नौकरी क्यों नहीं देते? हमारे समाज के जरा जरा से बच्चों, उनकी माताएं सुबह सफाई कर्मचारी के रूप में काम करने जाती हैं कस्बों में, शहर में। क्या वो बच्चों को पढ़ा नहीं सकती? क्या वो बच्चों को स्कूल नहीं भेज सकती? नहीं। ये सरकार की केवल मंशा ये है कि ये समाज पहले भी दबा हुआ था और इस समाज को दबा के रखना। कांग्रेस पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो इस समाज की पार्टी ने सेवा की। मैं आपसे ये नहीं कह रहा, ये आप लोगों को समझना है। माननीय प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, आदरणीय खड़गे साहब, हमारे प्रदेश के अजय राय, अभी हमारे प्रदेश के पांडे जी को प्रभारी बनाया है, और तमाम जिले के कांग्रेस के लिए जम्मू से लेकर कन्याकुमारी तक चले जाओ आप, सब जगह बहुत अच्छा डीएसपी हैं, इंस्पेक्टर भी हैं, क्योंकि वहां पर 8 घंटे की ड्यूटी है, उसके बाद कोई ड्यूटी पर जाता नहीं। यहां की सरकार क्यों नहीं करती? यहां संपदा का सिस्टम लगा दिया, 6,000 रुपए में कुछ भी नहीं होता। हमारे बच्चे, हमारी माता, हमारी बहनें 6,000 रुपए पर काम कर रही हैं। इससे बड़ी कोई शर्म की बात हमें नहीं हो सकती, क्योंकि हम समाज के लोग, हम सबको एक इकट्ठा होना है। ये संघर्ष चल रहा है हमारा, और जैसे ही पार्टी सत्ता में, कांग्रेस पार्टी आएगी, विपक्ष आएगा, हमारी और आप लोग सब मिलकर करेंगे। हम, मैं अकेला नहीं करूंगा, आप लोग, हम सब लोग, चाहे बुलंदशहर हो, चाहे डिवाई हो, चाहे अनूपशहर हो, चाहे जहांगीराबाद हो, चाहे शिकारपुर हो, चाहे सिकंदराबाद हो, तमाम लोग इकट्ठे होकर के, और पूरे प्रदेश के जिले के लोग, अभी हम एक सम्मेलन करने जा रहे हैं। वाल्मीकि समाज का ही सम्मेलन होगा, और उसमें हमारी सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री से हमारा निवेदन है, हम आग्रह करेंगे कि हमारे सफाई कर्मचारी वर्ग की तरफ क्यों नहीं देखा जा रहा। मैं नाज़िम बेग अपने चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बिग न्यूज 7। मेरे साथ निरंतर बने रहे, क्योंकि आज हम डिवाइन लोकसभा बुलंदशहर की डिवाइन क्षेत्र में आए हुए हैं, जहां शिवराम वाल्मीकि जी की सांसद लोकसभा के कांग्रेस से संभावित प्रत्याशी हैं, वो अपना कन्वेंशन कर रहे हैं और अपनी चुनावी एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ वाल्मीकि समाज से लोग हैं, और मैं समझता हूँ कि हरि सिंह जी क्या कहना चाहते हैं शिवराम जी की, वाल्मीकि जी के लिए। ये कहना चाहता हूँ, ये पहले तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमारी समाज से जुड़े रहते हैं और प्रतिदिन हमारी समाज के लिए मेहनत करते हैं बहुत ज्यादा। और मैं ये कहना चाहता हूँ कांग्रेस पार्टी से कि इनका पिछली बार टिकट नहीं, किसी कारण नहीं मिल पाया, और सांसद के लिए इस बार इनको ये टिकट मिले। बहुत बहुत रिक्वेस्ट है हमारी कांग्रेस पार्टी से, कहना चाहते हैं। और ये हमारे बीच वाल्मीकि समाज के हैं, और हमारी वाल्मीकि समाज का जो बड़े लोग शोषण करते हैं, और जो आज सत्ता में जो पार्टियां हैं, उनके विरुद्ध हम बोलना चाहते हैं कि हमारी समाज को बिल्कुल दबाने की कोशिश की जा रही है। गरीब को गरीब बनाया जा रहा है, अमीर को अमीर बनाया जा रहा है, और वाल्मीकियों की तरफ कोई ध्यान नहीं देना चाहता। ऐसा नहीं होना चाहिए ना, कि हम भी इस धरती पे, हमने भी जन्म लिया है, हमारे भी बच्चे पढ़ना लिखना चाहते हैं, सक्षम रहना चाहते हैं। हमें बिल्कुल भी कोई सुरक्षा नहीं मिलती इस पार्टी से। हरि सिंह जी का कहना है कि वाकई व्यक्ति तो हम भी हैं, हमने भी हिंदुस्तान में जन्म लिया, लेकिन हमारे साथ शोषण क्यों होता है? क्यों हमारे समाज के साथ शोषण होता है? हमारे समाज को क्यों पढ़ने लिखने नहीं दिया जाता? आज हमारे समाज, सभी परिवारों में और सभी घरों में सब लोग त्योहार को मना रहे हैं, लेकिन आज हमारा समाज उनकी सफाई कर रहा है, पूरा समाज को सफाई कार्य में लगा रखा है। मेरे साथ सभासद हैं जनाब सिराज भाई जी। सिराज भाई क्या कहना चाहते हैं? शिवराज जी, हम देख रहे हैं कन्वेंशन कर रहे हैं, लोगों के घर घर पहुंच रहे हैं। ये चाहते हैं उनको टिकट मिलना चाहिए। काफी दिनों से मैं भी देख रहा हूँ, पार्टी की मीटिंगों में जाता हूँ, तो मेहनत करते हैं काफी, और कई लोग इनके बारे में अच्छी बातें करते हैं। तो हमारा भी यही है कि टिकट मिलना चाहिए। मुस्लिम समाज भी चाहता है, मुस्लिम समाज भी ये चाहता है। मैं नगर अध्यक्ष भाई हूँ, जी जी, यही चाहते हैं हम टिकट मिलना चाहिए। बता रहे हैं कि मुस्लिम समाज से सिराज भाई के टिकट होना चाहिए। मेरा नाम गंगा प्रसाद वाल्मीकि है। क्या कहना चाहते हैं? आप समाज से जुड़े हैं, और मैं समाज से जुड़ा हुआ हूँ, और शिवराज जो हैं जी बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं, और ये काफी दिनों से प्रयास में लगे हुए हैं और जनसेवक हैं। तो मैं ये चाहता हूं कि इन्हें इस बार टिकट मिलना चाहिए। हमारा वाल्मीकि समाज ये पूरी तरह से चाहता है कि शिवराम वाल्मीकि को कांग्रेस से टिकट। शिवराम वाल्मीकि जी के साथ यूथ भी है। मैं समझता हूँ कि यूथ है, युवा हैं, और युवाओं को सब कहते हैं जहाँ युवा होता है वहीं चुनाव होता है।
क्या कहना चाहते हैं आप? युवा हैं और शिवराम वाल्मीकि विवाह हम पे को बोलना ना आवे, पर हमें इतनी बोलनी जरूर आती है कि हमारे शिवराम जी वाल्मीकि जी जो है उनके लिए समर्थन में उनके में हम खड़े हैं और उनके ही लिए समर्थन में टिकट मांग रहे हैं। इनके लिए टिकट मिलनी चाहिए हमारे शिवराम जी। मैं ये कहना चाहता हूँ, लोगों से बात कराई जहाँ स्वागत हुआ था, मैं भी चाह रहा था कि मैं भी जानूं कि शिवराम जी जब मैं आया था तो शिवराम वाल्मीकि की जो जिंदाबाद के नारे लग रहे थे। अब मैं भी जानना चाहता हूँ शिवराम वाल्मीकि के साथ, आप एक शिवराम वाल्मीकि जी समाज के लिए एक मसीहा माने जा रहे हैं, लोग आपको मसीहा के रूप में देख रहे हैं। मसीहा तो मैं कह सकता हूँ समाज के हमारे महर्षि वाल्मीकि जी हैं। मसीहा तो हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हैं, और मसीहा तो हमारे समाज के वो बुजुर्गवार लोग हैं जिन्होंने इस समाज की सेवा की है। मैं तो एक समाज का बच्चा हूँ, कार्यकर्ता हूँ। सवाल ये है कि जो हमारी मंशा है, आज की सरकार प्रदेश में अगर कोई किसी जाति का शोषण हो रहा है तो वो वाल्मीकि समाज का हो रहा है। आज मकर संक्रांति है, आज इतवार है, हमारी माताओं बहनों को, हमारे लोगों को घर की कोई साफ सफाई से मतलब नहीं है। क्यों नहीं है? कि आज उनकी ड्यूटी लगा दी गई है। पूरे प्रदेश भर में अगर कोई शोषण है तो वो वाल्मीकि समाज का है, सफाई कर्मचारियों का है। ये हम काफी दिन से देख रहे हैं। सरकार की तो कोई मंशा ही नहीं है कि समाज तरक्की करे। हमारी माताएं बहनें सुबह नौकरी पे जाती हैं, कहाँ से बच्चों को पढ़ाएंगी, कहाँ से बच्चों को स्कूल भेजेंगी, कहाँ वो अपने घर की सफाई करेंगी। और संपदा का जो विषय आ रहा है, ये मात्र 6000 में हमारे लोगों को उन्होंने गुलाम, संविदा पर जो उन्होंने एक सिस्टम बनाया हुआ है आज की सरकार ने प्रदेश में, हमारे समाज को गुलामी की तरफ ले जा रहे हैं। हमारे युवा बच्चे पढ़ लिख करके भी 6000 रुपए में क्या होता है? संविदा वालों को मात्र 6000 रुपए तनख्वाह देते हैं। ये सरकार से कोई ये पूछे कि 6000 रुपए में क्या होता है? ये यहाँ की प्रदेश की बहुत दयनीय स्थिति है। यहाँ की सरकार वाल्मीकि समाज की तरफ बिल्कुल नहीं देख रही। हम इस पर बहुत बड़ा एक सरकार से मांग करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री साहब से, और पूरे प्रदेश भर के वाल्मीकि समाज की हमने अभी मीटिंग करी थी। अभी एक हमारी महापंचायत जल्दी ही बुलंदशहर या मेरठ में होगी। हम समाज की सेवा के लिए पहले भी तत्पर थे, आज भी हम तत्पर हैं। समाज के उत्थान के लिए हम जो भी हमें करना पड़ेगा वो हम सरकार से इस बात की डिमांड रखेंगे। अच्छा, आपसे मेरी बात हुई थी फोन के माध्यम से, आपने कहा था कि समाज के लिए, समाज के उत्थान के लिए अगर मुझे कोई प्रदेश व्यापी आंदोलन भी करना पड़ा उसको भी मैं करूंगा, उसके लिए क्या कहना चाहते हैं? समाज के उत्थान के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। सरकार से जो हमारी डिमांड होंगी, हमारे समाज की एक कोर कमेटी डिसाइड करेगी। जल्दी ही एक हमारी महापंचायत होगी, बुलंदशहर में करें, मेरठ में करें, और विशेषकर हम बुलंदशहर में ही करेंगे। और महापंचायत करके हम कूच करेंगे लखनऊ के लिए। माननीय योगी साहब से, सरकार से डिमांड करेंगे कि वाल्मीकि समाज की तरफ देखो, आपकी सरकार है, सरकार में हमारे समाज का शोषण हो रहा है। 6000 रुपए में मात्र हमारे संविदा पर हमारी माताएं बहनें नौकरी करती हैं, वो ना बच्चों को स्कूल भेज सकती हैं, ना घर की साफ सफाई कर सकती हैं। वाल्मीकि समाज का शोषण इस सरकार में बहुत ज्यादा हो रहा है। जल्दी चुनाव होगा, कांग्रेस पार्टी ने मुझे मौका दिया तो मैं समाज की लड़ाई दिन और रात करने में लगा दूंगा। ये समाज के उत्थान के लिए मैं आज समाज में ये शपथ ले रहा हूँ पूरे समाज के बीच में। अभी शिवराम वाल्मीकि को हम देख रहे दोनों समुदाय के मुस्लिम समाज के भी लोग थे, सभासदों में साथ गाजी जी भी हैं, वो बता ही रहे थे कि मुस्लिम समाज भी चाहता है शिवराम वाल्मीकि। देखिए, मैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई बुलंदशहर की सेवा में तत्पर रहता हूँ। चाहे दिल्ली में अस्पताल का मामला हो, सरकार प्रशासन से लड़ाई की बात हो, मुस्लिम समाज में भी मेरी इतनी लोकप्रियता है, सभी समाजों में मेरी लोकप्रियता है। मैं सबसे जुड़ा हुआ रहता हूँ। क्योंकि आज समाज के बीच में आया हूँ, समाज के लोगों की मैंने मंशा सुनी है, अब मैं लगातार इस बात पर हम कर रहे हैं। जो स्थिति इस समय इस सरकार में वाल्मीकि समाज की है, उससे भी ज्यादा दयनीय स्थिति मुसलमान समाज की है। मुस्लिम समाजों की भी वही समस्या है और वाल्मीकि समाज की भी वही समस्या है। हम तो सबको, सारे समाज को लेकर साथ करते हैं। किसानों का बहुत बुरा हाल है। राकेश टिकैत जी अगर ये आंदोलन नहीं छेड़ते तो किसानों का बुरा हाल कर देती है सरकार। ये सरकार किसी की नहीं है, ये मजदूरों की नहीं है, किसानों की नहीं है, गरीबों की नहीं है, मुसलमानों की नहीं है। इस सरकार को कोई मतलब ही नहीं है, केवल इनको अडानी और अंबानी से मतलब है। चलिए, थे मेरे साथ शिवराम वाल्मीकि जो कि संभावित कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी हैं, और वो बता रहे थे कि समाज भी, मुस्लिम समाज और सभी समाज चाहता है कि मैं उसकी सेवा में करने के लिए एक बार पुणे मुझे कांग्रेस का जो नेतृत्व है यहाँ भेजे,
जिससे कि मैं उनकी सेवा कर सकूं। और बता रहे हैं कि समाज और मेरे अन्य समाज, जो सर्व समाज की लड़ाई के लिए मैं हमेशा तत्पर रहता हूं। ये हमेशा मेरी, चाहे मुझे पार्टी टिकट दे या ना दे, लेकिन मैं उनकी समाज की सेवा करनी है हमेशा तत्पर रहूंगा। कहना मुश्किल।